आरा शहर के शिवा होटल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आरा नगर के दोनों मंडल उत्तरी व दक्षिणी ने संयुक्त रूप से सुशासन दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरा नगर उत्तरी मंडल के अध्यक्ष मनीष गुप्ता, मंच संचालन निवर्तमान महामंत्री मुन्ना सिंह व धन्यवाद ज्ञापन दक्षिणी मंडल अध्यक्ष हैप्पी तिवारी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कहने को इस देश ने कई नेता देखे हैं, कहने को इस देश ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन बात जब अटल बिहारी वाजपेयी की आती है तो एक ही शख्सियत है जिनमें कई खूबियां एक साथ देखने को मिल जाती हैं। एक दिलदार कवि, एक बेहतरीन वक्ता और आगे चलकर बनने वाला देश का दिग्गज और महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अटल विश्वास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। संघर्ष कितने भी आए, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका अटल विश्वास उन्हें आगे ले जाता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोखरण में परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि सारा विश्व देखता रह गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण कर दिखाया। उन्होंने कहा कि अपने शासन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से शासन चलाया उसे आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनका जीवन वर्तमान की राजनीति के लिए उदाहरण है। वे सभी को साथ लेकर चलना जानते थे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष लव पांडे, नगर के निवर्तमान अध्यक्ष जीतू चौरसिया, संतोष पांडे, राकेश उपाध्याय, प्रकाश सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, दिनेश सिंह, इंदु तिवारी, मुन्ना कुशवाहा, सुशील मिश्रा, बलजीत सिंह, विजय सिंह, प्रियांशु दीवान, गुड्डू पासवान, अश्विन कुशवाहा, गौतम श्रीवास्तव, मिथुन पांडे, रितेश वर्मा, शुगम सहाय, मनदीप तिवारी, रवि चौधरी, टुडुल सिंह, सुधीर सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुनिया ने आश्चर्य किया, विश्व ने आश्चर्य किया, इस प्रकार का नेतृत्व और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ। तो 15 वर्षों से भी कम आयु में स्वयंसेवक हो गए, संघ स्थान पर खड़े हो गए। उनकी जीवन की एक झांकी में सिलसिलेवार जो बिल्कुल प्रमुख है, जो इतिहास में है, तो मैं उसे उस प्रकार से रखना चाहूंगा। आज उसके लिए हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त दिन है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण घड़ियां थी, जो महत्वपूर्ण समय था, तो इस प्रकार से और हमें रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। उस प्रकार से लगातार हम उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण पड़ावों को हम स्मरण कर सकते हैं और रख सकते हैं। ये रखिए चाहे भाई। 1939 में, 1924 में याद करिए उनका जन्म हुआ और 1939 में वह स्वयंसेवक के रूप में और आरएसएस से जुड़े थे। 1924 और 1939 15 वर्ष होता है ना। 15 वर्ष की उम्र में संघ स्थान पर जाकर खड़े हुए, ध्वज प्रणाम कर लिया और स्वयंसेवक हो गए थे। 1947 में वो संघ के प्रचारक बन गए, जीवन भारत माता के चरणों में अर्पित किया। मां तुम्हारी सेवा जीवन भर करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारे लिए मरने की आकांक्षा के साथ जिएंगे। ये संकल्प 1957 में पहली बार वो चुनाव लड़े। कहां से लड़े हम जानते हैं, बलरामपुर से, उत्तर प्रदेश के बलराम, गोंडा जिले में। और
1951 में उसके पहले जनसंघ की स्थापना हो गई थी। तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे संघ के